शांत भरे माहौल के बीच में ऐसे गौशाला के पास में बैठना। कोई भी चिड़िया नहीं आई, शायद हमने गलत जगह पे लगा दिए। घर के पास में काफल के पेड़ हैं, इन पे अभी डिजाइन बनेगा सेम जैसे नीचे है। और उस जमाने में कॉलम वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते थे। चलो जी, अब जाके पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट। और सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, आज चारों ओर बहुत ज्यादा धुंध लगी हुई है। बाकी सुबह सुबह घर पे काम वाले भाई भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। सबसे पहले आज सामने पे जो ये डिजाइन है ना, इसका नाप करना है। बहुत सारी चीजों के नाप करने जरूरी है, जिससे कि एक्यूरेट एक सिमेट्री भी बन सके घर की। यहाँ पे और यहाँ पे वाटर लेवल लगाएंगे, फिर यहाँ की डिस्टेंस को नाप करेंगे। सामने वाले जिस पहाड़ पे कल आग लगी थी ना, एक जगह पे बस थोड़ा सा धुआं आ रहा है, बाकी पूरी बुझ चुकी है अभी। बाकी ऊपर पे 2 कॉलम कल डाले थे, उनको खोल के उन पे निशान लगा रहे हैं, जैसे कि प्लास्टर के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो और मसाला उन पे अच्छे से टिका रहे। टाइम अभी 9:30 हो रहा है। एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे माँ को छोड़ने के लिए, फिर वहाँ से मुझे थोड़े बहुत कुछ काम भी है। बाकी सभी लगे हैं अपने अपने कामों पे। आज कॉलम की ऊपर से ढलाई वगैरह करेंगे। घर पे अभी काम करने वाले 10 लोग हैं, मतलब कि 10 लोगों का रोजगार अभी इस घर से चल रहा है। तो आज हम जाएंगे पापा जी की स्कूटी से, जो कि चल चुकी है 19,038 किलोमीटर। ये वाली स्कूटी लगभग हमने 3-4 साल पहले ली थी, जब ये 7,000 किलोमीटर चली हुई थी मात्र। यहाँ की रोड की कंडीशन इतनी खराब है कि स्कूटी चलाने में अजीब सा लगता है अभी स्कूटी से छटक के दूसरी जगह पड़ जाए। घर पे आने के बाद माँ को गौशाला के काम करने हैं, मुझे जाना है फापन राशन वगैरह लेने के लिए, इसीलिए आज हम स्कूटी लेके आए हैं। और यहाँ तो चारों ओर सिर्फ निनेरों का शोर सुनाई दे रहा है भाई। तो ये है जी फापन गांव और यहाँ से ऊपर की रोड जा रही है बरसाल गांव के लिए। अभी नई कटिंग हुई है और फापन गांव के चारों ओर आजकल हरे भरे गेहूं के खेत हैं। कुछ समय में पूरा पीलापन छाएगा, गेहूं पक जाएंगे, फिर इनकी कटाई स्टार्ट हो जाएगी। आज राशन नहीं मिली क्योंकि आज है सरकारी छुट्टी, तो फिर वापसी आना पड़ा मुझे अभी फापन से। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो घर के पास में काफल के पेड़ हैं, इन पे छोटे छोटे कोरे लगने लगे हैं। लगभग मई जून तक ये भी अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। अब चलते हैं जरा गौशाला की तरफ, माँ के साथ थोड़े बहुत कामों में हेल्प करने के लिए। अब नए वाले घर पे आराम से जाऊंगा आज। आंचल और पायल के साथ एक प्रैंक करते हैं, उनके साथ बात नहीं करते हैं, सीधे चले जाते हैं आगे। उनका रिएक्शन कैसे रहता है बल। वाह आंचल और पायल की ड्यूटी है गौशाला के काम करने की। पायल का रिजल्ट भी आ गया, कैसा रहा रिजल्ट? बहुत अच्छा। क्लास में कौन सा स्थान? सेकंड आई। चलो बढ़िया। इनकी गाय का छोटा सा बछड़ा भी हुआ है, उसकी देखभाल में लगे हैं। क्या नाम है उसका? सूर्या। मोतिया। सूर्या। सब ने अपनी अपनी पसंद के नाम रखे हुए हैं। वो रविवार को हुआ बल, इसके लिए उसका नाम है सूर्या। तो ये है भाई हमारे पहाड़ों का जीवन, बिल्कुल शांत भरे माहौल के बीच में ऐसे गौशाला के पास में बैठना और अपने जानवरों की देखभाल करना, ये तो पहाड़ी जीवन है भाई। चलो जी, अब माँ के साथ थोड़ा बहुत गौशाला के कामों में मदद कर देते हैं, थोड़ी बहुत घास निकाल देते हैं। अब माँ ने यहाँ गौशाला में देखिए बहुत सारी पन्नियों पे छोटे छोटे बीज बोए हैं और अभी यहाँ पे भी तैयारी चल रही है करेले वगैरह बोने की। करेला मतलब कड़वा वाला, जिसको हमारे यहाँ ककोड़ा बोलते हैं। और ये हैं मीठे करेले वाले बीज। और आजकल ये सब चीजें बोते हैं, जो कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक सब्जियां देते हैं अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं जरा घास वगैरह निकालने के लिए। और गौशाला की दूसरी साइड माँ यहाँ पे कुछ बीज वगैरह बो रही हैं और चाची लोगों ने भी यहाँ पे देखिए खूब सारे बीज बोए हुए हैं। माँ ऊपर से पेड़ से घास निकाल ली है और मुझे यहाँ पे ये घास की टहनियाँ वगैरह इकट्ठा करनी है। इन खेतों में हमने भट्ट वगैरह बोए थे, छोटी छोटी कोपलें आने लगी हैं, जो भी बीज वगैरह बोए थे यहाँ पे। थोड़ी सी घास तो निकाल दी है, बस अब थोड़ी सी और निकालनी है, जिससे कि शाम को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा।
गौशाला के सारे काम कर दिए हैं, अभी निकल पड़ते हैं घर को लंच वगैरह बनाने के लिए। माँ का फोन छूट गया था गौशाला के अंदर, भाई ऐसे थैले में लपेटा रहता है। मैंने एक चीज़ देखी है, जब से माँ को स्मार्टफोन ले आए है ना, तब से ये ना तो पानी में गिरा है, ना तो कहीं छूटा है ज़्यादा। नहीं तो बटन वाला फ़ोन ना, कभी पानी की बाल्टी में, कभी कहीं कभी कहीं। अब वैसे ना काम से आने के बाद पहाड़ियों को चाय पसंद रहती है, लेकिन आजकल बुरास और माल्टे का जूस है तो इसी को पी लेते हैं। इससे एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। यही तो मजा है आजकल पहाड़ों में रहने का, सब चीजें घर के आसपास ही मिल जाती है ज्यादातर। आज तो लोटे पे ही निकाल दिया भाई मैंने। कई लोगों का मेरे से सवाल रहता है कि आप बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक यूज़ करते हो। तो जो भी म्यूजिक मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के। और ये म्यूजिक है एपिडेमिक साउंड वाली वेबसाइट से। वहाँ पे मैं मंथली $6 पे करता हूँ उनको इस म्यूजिक को यूज करने के। अभी लंच का टाइम भी हो चुका है और आज लंच में एक स्पेशल सी सब्जी बनाई हुई है। लंच में चावल, चौसे का साग और यहाँ पे धंधरू की सब्जी भी है, जो कि हम कुछ दिन पहले जंगल से ले आए थे और उसके बाद हमने उसका सुप्तू बना के रखा हुआ है। आराम से 2-4 महीने तक तो चली जाएगी। अब लंच करने के बाद ना पप्पा जी को भी यहाँ से लंच ले जाना है राशन डब्बे पे, क्योंकि आजकल नए वाले घर पे रहना बहुत जरूरी है। वहाँ पे काम चल रहा है तो एक आदमी का कम से कम वहाँ पे काम की देख रेख के लिए रहना तो जरूरी रहता है। अम्मा आराम से आएंगे शाम को। बाकी यहाँ पे कॉलम ऊपर जितनी हाइट तक उठाने थे उतने उठा लिए गए हैं। यहाँ तक 4 फीट और उससे ऊपर लगभग 2-3 फीट और उठाए होंगे। वैसे लंच के बाद ना सोने का मन करता है, लेकिन जो काम वाले हैं उनको आराम नहीं करना होता है, काम करना होता है। मतलब बहुत जिम्मेदारी और ड्यूटी सख्त है इनकी। बाकी घर की जो दीवारें हैं ना वो भी लगभग दूरबीन लेवल तक होने ही वाली हैं कुछ दिनों में। और साथ ही आगे जो ये कॉलम पड़े हैं इन पे अभी डिजाइन बनेगा सेम जैसे नीचे है। और सीढ़ी के पास में यहाँ पे एक विंडो छोड़ी है। पहले तो इसके नाप का पता नहीं था मेरे को, लेकिन ऊपर से अब बीम पड़ेगा तो उसके बाद जितनी जगह बचेगी उस हिसाब से यहाँ पे हम खिड़की लगा देंगे, जिससे कि यहाँ प्रॉपर उजाला आता रहे। अब यहाँ घर की चिनाई है मात्र 9 इंच की, और यहाँ पे जो पत्थर की चिनाई है ना लगभग 18-20 इंच से ऊपर तो होगी। और पुराने घरों पे तो पत्थर की चिनाई होती थी। हमारे परवाड़ी वाले घर पे भी लगभग 18-20 इंच के आसपास की मोटी दीवारें हैं। और उस जमाने में कॉलम वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते थे, बस जो कोड़िया होते ना किनारे पे कुछ पत्थर ऐसे हिसाब से लगाते थे, वही कॉलम का काम कर देते थे ऐसे में। अब लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद। बाकी अब यहाँ काम लगा हुआ है लगातार, तो ऐसे लग रहा है कि ईंटें शायद हो जाएंगी। देखते हैं दूरबीन पड़ने के बाद सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि एक्यूरेट हमें कितनी ईंटें और चाहिए होंगी। अभी तो काम बहुत लंबा है। ये आगे वाला जो काम है ना डिजाइन वाला, इस पे टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे भी छोटी सी एक साइंस का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ से एक मिस्त्री दूसरे मिस्त्री के पास ईंट फेंक रहा है ना, तो एक स्टेप ऐसे आ रहा है जहाँ पे ईंट रुकने सी हो रही है। मतलब कि यहाँ का फोर्स और नीचे आने का फोर्स इक्वल होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ईंट रुक सी रही है, तो उनको कैच करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बचपन में ये सब चीजें पढ़ी तो हैं, लेकिन उस समय पता नहीं था कि कहाँ यूज होती हैं, मतलब व्यावहारिक जीवन में यूज है या नहीं। लेकिन ध्यान से देखो तो हर चीज में साइंस लगी रहती है। हमने पास वाले पेड़ पे पीवीसी पाइप लगाए थे, लेकिन उन पे कोई भी चिड़िया नहीं आई। शायद हमने गलत जगह पे लगा दिए। आजकल डेली शाम होते होते मौसम गड़बड़ होने को हो रहा है। चारों ओर से काले काले से बादल आ रहे हैं, पर पता नहीं बारिश क्यों नहीं आ रही है, जबकि बारिश की बहुत जरूरत है अभी, जिससे कि आसपास जो भी आग लगी है ना पहाड़ों में वो बुझ जाएगी। बाकी आसपास के जितने भी खेत हैं सभी में लोगों ने अच्छे से बीज बो लिए हैं, तो इनमें अब कोई नहीं जाता है। और कुछ समय के बाद इनमें खूब हरियाली छाने लगेगी, फिर तो और ही गजब का माहौल रहता है। तो चले जी, इनका भी काम यहाँ पे आज का पूरा हुआ। आधी चिनाई तो कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा पत्थर कम पड़ सकते हैं। अब जितने यहाँ पे होंगे उतने ही लगाएंगे। बाकी घर पे आते ही सीधे काम का जायजा लिया जा रहा है, कितना काम हुआ, कैसे हुआ। पहले यहाँ पे सोचा था कि स्टोर बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि पीछे से अगर सीलन आ गई तो स्टोर के अंदर रखा सामान भी खराब होगा। फिर ये हुआ कि खोला ही आगे तक बढ़ाते हैं, क्योंकि वहीं पे सर्दियों के टाइम पे धूप रहती है। ठीक नीचे खेत में देखिए छोटे छोटे बच्चे मस्त में से डब्बे को बजा रहे हैं।
और अपना खेल खेल रहे हैं। सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं भाई, क्या ही बोले। बाहर पूरा अंधेरा होने वाला है, मिस्त्री लोग अभी तक लगे हैं काम पे। देखते हैं कब तक मिस्त्री लोग हमारे घर का ये सारा काम कंप्लीट कर पाते हैं। और सीमेंट भी आज यहाँ पे मात्र अब 2 कट्टे बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 98 कट्टे लग चुके हैं सीमेंट के पूरे घर पे। आजकल घर पे लगातार काम जारी है, जिसको देखना भी बड़ा जरूरी है भाई, तो दिन भर यहीं पे रहना होता है। खैर अगले महीने सोचा तो है मैंने कि आसपास जाके ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे छत की शटरिंग बंदी रहेगी, छत पड़ी रहेगी, तो उस समय मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, फिर दोबारा से बिजी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।